आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उस बूढ़ी औरत ने नबी से पूछा कि क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? आपने फरमाया बूढ़ी औरतें जन्नत में। अब देखो ये मिज़ा था ना कि थोड़ा सा तकलीफ दो। मिज़ा में बाज़ दफ़ा किसी को थोड़ी सी तकलीफ भी दी जाती है, लेकिन ये तकलीफ खुशी का पेश खैमा होती है। तो ऐसी तकलीफ देना जायज़ है जिससे बाद में क्या हो, राहत हो। तो वो रोने लगी कि मैं जो जन्नत में नहीं जाऊंगी, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। तो उसने फिर हजरत आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह वो रो रही है, फरमाया उससे कह दो कि जवान होके जाएंगी, बुढ़ापे में नहीं जाओगी तुम, जवान होके जाओगी। तो सहाबा हमें तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है जो अल्लाह ने क्या बनाई है, कामिल। तो हमारे सामने जो असल क्राइटेरिया है ना इस्लाम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बाकी हमें बुजुर्गों की सीरत में कुछ पहलू नजर आते हैं, कुछ में मुमकिन है कोई कमजोर हो या वो पहलू हमारे सामने ना हो, ऐसे भी होता है। बाज़ बुजुर्गों में जामियत होती है मगर आपने उनके साथ टाइम पूरा नहीं गुजारा होता, तो आपको उनका एक पहलू नजर आ रहा होता है, दूसरा पहलू आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो मैं बात को जल्दी से समेटता हूं। यहां से लेके चला था कि इस्लाम दीन फितरत है। तो वो जो गोरा मुसलमान हुआ ना, वो जो बड़ी लंबी नमाज पढ़ रहा था, मदरसे में आया, मैंने उससे पूछा कि आपको क्यों मुसलमान हुए आप? तो उसने बहुत मुख्तसर बात की कि इस्लाम की तालीमात फितरत के करीब हैं, फितरत अपील करती है, समझ में आती है आसानी से। बाकी किसी कह रहे मैंने बहुत सारे मजाहिब का बड़ी गहराई में जाके मुताला किया है, तो इस्लाम की टक्कर का कोई भी, उनकी बेसिक तालीमात ही ऐसी है जो समझ में ही नहीं आती। बुनियादी अकीदे ही ऐसे शुरू हो जाएंगे कि वहीं से आदमी पागल होना, वहीं से बावला होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा था कि हमारे यहां भी बहुत से मुसलमानों ने इस्लाम के जो बिल्कुल वाज़े और साफ सुथरे अकायद हैं उनको क्या बना दिया है, पेचीदा। तो मेरे भाई, अल्लाह के नबी बशर हैं, इंसान हैं, खाते भी थे, आपको निकाह की हाजत भी थी, आपके औलाद भी हुई है, आप खौफजदा भी होते थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार भी होते थे, अल्लाह आपको शिफा भी देता था, आपको साथियों की जुदाई का गम भी होता था, आपको अपने बेटे की वफात का गम भी हुआ, आपको अपनी नवासी की वफात का गम हुआ, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। तो ये सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर हुई हैं। तो अब मसला क्या है कि हमारे यहाँ इन साफ सुथरे अकायद से हम क्या कर रहे हैं, हट रहे हैं। एक प्रोफेसर साहब ने सब चीजों को हलाल कर दिया, कुरान की आयतों का गलत मफहूम बयान करके। बाज लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को हद से ज्यादा बढ़ा दिया कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हर चीज लगा दी। तो ये सब चीजें इंसान में जब पैदा होती हैं, जब वो मौत को भूल जाता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अगर हमें पता हो ना कि अल्लाह को जवाब देना है एक एक चीज का, तो फिर हम अपने आप को इस्लाम के मुताबिक बनाएंगे, इस्लाम को अपने मुताबिक, बोलो भाई। तो देखो, कल एक साहब थे 15-20 साल से मेरा बयान भी सुन रहे हैं और भी उलमा का, उनकी दाढ़ी नहीं थी। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा देखो आप 15 साल से उलमा का बयान सुन रहे हो, अब दाढ़ी रख लो यार। तो उसने कहा मैं मानता हूं ये दाढ़ी काटना हराम है, नाजायज है, गुनाहगार आदमी हो, दुआ करें मेरे लिए। मुझे उसका जवाब अच्छा लगा कि अपनी वजह से इस्लाम को चेंज, बोलो भाई, तुम एतराफ कर लिया है गलती हो रही है, बस दुआ करें मेरे लिए। तो अब मसला पता है क्या हो रहा है, आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती तो आप कहते हो इस्लाम ही को क्या कर दो कि भाई अभी ये दाढ़ी वाड़ी तो मुल्लाओं ने बनाई हुई, ये दाढ़ी असल तो दिल में होता है। असल क्या होता है? और कुछ बगैर दाढ़ी वाले लोगों ने अच्छे काम भी, दुनिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी धमाका किया जिसकी वजह से हमारी दाढ़ियां महफूज हैं। क्या ख्याल है? वरना इंडिया ने हमारी ऐसी की तैसी कर देनी थी। अल्लामा इकबाल थे, बड़े जबरदस्त आदमी, दाढ़ी नहीं थी। तो अब लोग कहते हैं यार इतने बड़े बड़े लोग, दुनिया, कायदे आजम भी दाढ़ी नहीं थी, इतना पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, तो इतने बड़े बड़े लोग दुनिया में गुजरे बगैर दाढ़ी वाले, इतने अच्छे अच्छे काम किए। तो इससे पता चलता है इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी। तो भाई मैंने कब कहा या उलमा कब कहते हैं कि बगैर दाढ़ी वाला कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता? क्या ख्याल है? उनके अच्छे काम बहुत ज्यादा थे, मगर ये भी कर लेते तो और खुशी होती। क्या ख्याल है भाई? ठीक है,
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे ही होंगे जो इतना उन्होंने कारनामा अंजाम किया, लेकिन अगर दाढ़ी होती तो और अच्छी बात थी। क्या ख्याल है? तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, इस्लाम तो वो कायदे आजम थोड़ी उनको देख के थोड़ी मुतय्यन होगा। क्या ख्याल है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कौम की खिदमत की, और उनका साथ दाढ़ी वालों ने ही दिया, ये भी याद रखें। कायदे आजम कतन पाकिस्तान नहीं बना सकते थे अगर हमारे उलमा उनका साथ ना देते। तो उनको अप्रिशिएट करने वाले दाढ़ी वाले ही थे। अल्लामा इकबाल जो इतनी तमीज से उन्होंने जिंदगी गुजारी और इतनी जो आखिर उम्र में दीन पर है, अल्लामा इकबाल की जो शुरू की शायरी है वो तो इश्क मुआशकों के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने पलटा खाया है, आखिर उम्र में दीन की तरफ आए हैं और बिल्कुल नजरियात चेंज हो गए। पहले तो कादियानियों की तरफ ऐलान था अल्लामा इकबाल का, बाद में पलटा खाया है। तो ये अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतें और बड़े बड़े उलमा की मेहनतें हैं, समझ में नहीं आ रही। तो दाढ़ी वालों का हाथ हर एक के पीछे होता है, बहुत मुश्किल है समझाना। तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है मेरे भाई, रख लेनी चाहिए, आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है।